हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हैं और अपनों के साथ सुरक्षित हैं। आज हम फिर से लेके आ गए हैं ब्रांड न्यू कैंडल वैक्स रीडिंग। देखते हैं इस समय आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। देखो, मुझे ना यहाँ पे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं बोलूँगी। इस पर्सन की बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। ये बातें ऐसे करते हैं, ये कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हो सकता है ये प्रोफेशनली भी लोगों को आश्वासन देते हैं, ठीक है, उनको पेशेंस दिलाते हैं, उनको अश्योर करते हैं, अश्योरेंस देते हैं। तो इनकी ना कहीं पर्सनली भी एक हैबिट डेवलप हो गई है जहाँ पे ये लोगों को बहुत रिलैक्स फील करा सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये अपनी बातों से ही लोगों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, आपके पर्सन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर है। किसी को कन्विंस करना है, किसी का भरोसा जीतना है, या किसी को दिलासा देना है। लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा माहिर है, एक्सपर्ट है गेम प्लेइंग में। ऐसा लगता है जिसको भी ये बोलेंगे, जिसको भी भरोसा दिलाते हैं, आपको इनकी बातें सुन के ऐसा लगेगा, जब अगर आप हो सकता है कभी गुस्से में हो, तो आपको इनकी बातें सुन के ऐसा लगेगा कि ये इस बार कर देंगे, इस बार शायद ये गलती को नहीं दोहराएंगे। ऐसे ही कई वादे इस पर्सन ने आपसे किए हैं, कई वादे इस पर्सन ने आपसे किए हैं। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने हर बार आपसे मौका मांगा है और आपने हर बार मौका दिया है। और कहीं ना कहीं बार बार मौका दे दे के आप थक गए हो और आपको ऐसा लगने लग गया है कि सारी गलती आप ही की है। ना ही आप मौके देते, अगर आप पहली बार में ही इस पर्सन को स्टॉप कर देते तो शायद ऐसा नहीं होता। पर मुझे लगता है कि आप ना ऐसा सोच रहे हो कि इनके सामने आपकी चलती नहीं है, मतलब इनके सामने आपका बस नहीं चलता। आप चाहकर भी इनसे बहुत ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकते। ऐसा लगता है ये पर्सन उसी बात का फ़ायदा बहुत बार उठा चुके हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये पर्सन बोलते ऐसा हैं और आप देखते रह जाते हो कि नेक्स्ट टाइम तक शायद ये पर्सन ऐसा ना करे, पर हर बार इस पर्सन ने वही सेम चीज़ दोहराई है। इस रिश्ते में आपने सिर्फ वेट किया है, इतना वेट कि जहाँ ऐसा लगता है कि आपका वेट ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन की गलतियाँ दोहराने की हदें पार होती ही जा रही हैं। मुझे लगता है इस पर्सन ने सिर्फ आपको गोली दी है, जिसे कहते हैं ना मीठी गोली देना, उस टाइप का। पर इस पर्सन ने हमेशा से आपको प्रायोरिटी में नीचे रखा है। मुझे लगता है कि ऐसी इनकी करंट एनर्जी है कि ये एक बार जो बोल देते हैं, अगर वो चीज़ उनके लिए इम्पोर्टेंट ना हो तो उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आपने कोई चीज़ वार्निंग दे के भी बोली है, उसके बावजूद भी आपको लगा होगा कि यार इस पर्सन को डर नहीं है। आपके पर्सन को डर नहीं है, उनको डर नहीं लगा। देखो, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो उनको धमकी दे के मनाने की या फिर उनको धमका के बार बार रिमाइंड करने की, रिमाइंडर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको वैसे भी कोई चीज़ करनी होगी तो करेंगे। इस समय मुझे लगता है कि आपकी करंट एनर्जी ऐसी है कि जो आपकी बात नहीं सुन रहा है या जो आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप उससे हर्ट नहीं होते। आपको लगता है ठीक है, मैंने बोल दिया, मैंने अपना काम पूरा किया, अब मुझे आगे की ओर बढ़ना है, मुझे बार बार किसी चीज़ में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। पर मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि वो सही खेल गए और वो जीत गए। मुझे लगता है ये पर्सन सोच रहे हैं कि बार बार जितनी बार वो आपके साथ ऐसा करेंगे, उतनी ही बार आप तड़पोगे, उतनी ही बार इनको मौका दोगे और उतनी ही बार आप फिर से मौका दोगे, फिर से मौका दोगे। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन इस समय सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप मजबूर हो, इसीलिए आप इनके पास बार बार आते हो। इनके हाथों आप मजबूर हो। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनके हाथों आप मजबूर हो। क्या ऐसा है? कौन सी मजबूरी है? मुझे लगता है ये पर्सन आपकी वीकनेस को और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, तो उसी चीज़ को लेके ये पर्सन आपको कुछ ज़्यादा ही तड़पाते हैं,
ठीक है। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको बहुत बार बोला होगा कि ये कॉल बैक करेंगे, और आपने एक दिन 24 घंटे कई कई दिन आपकी कॉल बैक में ऐसे मतलब बिताए हैं उनकी कॉल बैक के लिए, कॉल के लिए, कि मुझे लगता है कि आपका किसी और काम में दिल नहीं लगा। पर इस पर्सन ने कॉल बैक की ही नहीं, और आप इनका वेट करते रह गए, थक हार के आपने भी किया है कॉल बैक। तो गुस्से में भी आपने सोचा कि ये पर्सन शायद कोई आंसर देंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, पर उस टाइम ये ऐसे नॉर्मल लग रहे थे, उतने चिल लग रहे थे। तो ऐसी जो इग्नोरेंट एनर्जी है आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितना ये आपको खुद से दूर करेंगे, आप उतना बार बार इनके पास आओगे। तो इसी चीज़ का ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा डबल फेस्ड इंसान है। मुझे लगता है ऊपर से जितने साफ, अंदर से उतने ही ज़्यादा ही इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड प्लान चलता रहता है। ओके, इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो अपने गेम में ना डिफ़ीट करते जा रहे हैं, मतलब डिफ़ीट होते जा रहे हैं, हारते चले जा रहे हैं। न जाने इस पर्सन को क्यों ऐसा लग रहा है कि अब शायद आप इनका गेम समझ गए हो और आप आ नहीं रहे हो। इसका मतलब ये है कि शायद अब आप इनके झांसे में नहीं आओगे। इस पर्सन को ऐसा लगने लग गया है कि शायद आप इनके झांसे में नहीं आओगे। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को डर लग रहा है कि शायद आप इनकी लाइफ से जा चुके हो, आपने इनकी लाइफ से एग्ज़िट ले ली है, और शायद आपकी लाइफ में किसी और ने एंट्री ले ली है। ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा तनावदायी है, बहुत ज़्यादा। ओके, इस रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग, शॉर्ट रीडिंग थी। आने वाले टाइम में थोड़ी और लंबी रीडिंग्स हम लेके आएंगे। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, प्यार देके ज़रूर जाइएगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।